स्टूडेंट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे हम। काइनेटिक थ्योरी जनरली पूरे मैटर के लिए डिफाइन की जाती है और ये एक थ्योरी है, यानी कि एक एज्यूम्शन है। और कैसी एज्यूम्शन है? माइक्रो लेवल पे हम बिहेवियर डिस्कस करते हैं, मैक्रो लेवल प्रॉपर्टीज़ का। अब इससे क्या मुराद है? तो मैक्रो लेवल हम उस लेवल को कहते हैं जिसमें हम नॉर्मली डायरेक्टली जो बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का, मैटर का, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मैक्रो लेवल पर आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इस तरह से एक बॉल को मूव करते हुए आप देख सकते हैं, तो वो मैक्रो लेवल है। ठीक है, तो मैक्रो लेवल का बिहेवियर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि गाड़ी या बॉल या हमारी अपनी बॉडी जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। तो उनको हम माइक्रो उनके लेवल को हम माइक्रो लेवल कहते हैं। ठीक है, माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल जो कि एटॉमिक लेवल भी कहलाता है या मॉलिक्यूलर लेवल भी कहलाता है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स एंड एटम्स, एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का लेवल जो है ये माइक्रो लेवल है, जबकि मैक्रो लेवल जो है ये बिग ऑब्जेक्ट्स का लेवल है। ठीक है, बिग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या हम मल्टी सेल, मल्टी एटम या मल्टी मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलकर आपस में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी और हमें नज़र आती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मैक्रो लेवल का बिहेवियर जो है वो हम माइक्रो लेवल के लिहाज से देखते हैं, और इस थ्योरी को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ काइनेटिक थ्योरी का वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, अदरवाइज काइनेटिक थ्योरी सॉलिड्स और लिक्विड्स का बिहेवियर भी डिफाइन करती है, और उनके मैक्रो लेवल का बिहेवियर जो है माइक्रो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गैस जो है वो एक बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रही है, बिहेवियर किस तरह से कि उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में या उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, या कोई और प्रॉपर्टी है उसकी या करेक्टरिस्टिक है उसकी जो चेंज हो रही है, तो उसकी ये क्वांटिटी जो है वो एज अ होल चेंज हो रही है। यानी कि हम एक नॉर्मली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक बैलून को जो है उसका वॉल्यूम बढ़ते हुए, यानी कि अगर आप उसको उसमें गैस या एयर जो है वो फिलअप करें तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ते हुए देख सकते हैं, या उससे निकालें तो आप उसका वॉल्यूम कम होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैक्रो लेवल पर उसका बिहेवियर जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें एयर पार्टिकल जो है किस तरह से, सारे एयर पार्टिकल या गैस पार्टिकल जो हैं वो किस तरह से मूव करेंगे इनवर्ड या आउटवर्ड, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, तो ये फिर माइक्रो लेवल पे बात आ जाती है। बेसिकली हम देख तो उसका ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेते हैं, यानी कि हमने उसमें गैस का प्रेशर इंक्रीज किया या एयर का प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया। तो उसके इंटरनल में हमने उसका गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरह से हम माइक्रो लेवल पर उसका बिहेवियर देख रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर बिहेवियर देख रहे हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पर क्या हो रहा है, उसमें एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो लेवल की जो मैक्रो लेवल की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रेशर और वॉल्यूम कह रहे हैं, ये रिलेट कर रही है माइक्रो लेवल के साथ, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, नंबर ऑफ एटम्स के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और एयर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज मैक्रो लेवल की प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं माइक्रो लेवल के की प्रॉपर्टीज के साथ या माइक्रो लेवल की क्वांटिटीज के साथ। तो फिर ये थ्योरी जो है ये हम एक मैक्रो लेवल का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हुए हम कुछ एज्यूम्शंस करते हैं कि माइक्रो लेवल पर फिर ये काम हो रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की कि अगर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो बढ़ रहे होंगे बैलून के अंदर। तो ये हमने एक एज्यूम्शन कर ली। तो इस तरह से ये एक्चुअली जो है वो एक थ्योरी है। थ्योरी जो है वो कंसेप्ट होता है या वो जो है वो बात होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो वेरीफाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, जस्ट हम अज्यूम कर रहे होते हैं, जस्ट हम सपोज कर रहे होते हैं, फर्ज कर लेते हैं किसी एक जनरल बिहेवियर की बेस पर। तो
तो फिर हम इसी थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स जो हैं, कुछ फंडामेंटल्स जिनको हम कहते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और फिर उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो इसका पास्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पास्टुलेट हमारे पास ये है, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि एक फाइनाइट वॉल्यूम ले लें, चलें यहाँ पे अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ले लें तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। उस फाइनाइट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें ये कहा गया है इस फर्स्ट पास्टुलेट में, इस फर्स्ट एज्यूम्शन में। तो हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक फाइनाइट वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ये बात ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1 क्यूबिक मीटर जो है ये जो है एग्जैक्टली स्केल के मुताबिक नहीं है, रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम ये एक क्यूब ले लें जो कि एक्चुअली जिसकी डायमेंशन 1 मीटर क्यूब जो है वो बन रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम गैस पार्टिकल जो हैं वो फिलअप कर लें तो हमसे कहा गया है कि बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर गैस पार्टिकल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स। और हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात क्यों नहीं कर रहे? तो स्टूडेंट्स, एक एटम पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और हम जानते हैं कि मोस्टली हमें जो गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले पास्टुलेट्स की, जिसमें हमने कहा कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आम तौर पर देखा जाता है, जैसे कि हम गैसेस का बिहेवियर स्टडी करने के लिए एक जनरली हम एक आइडियल केस जो है, एक आइडियल गैस सपोज कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिनको हम स्टैंडर्ड कंडीशन भी कहते हैं और शॉर्टली हम लिखते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 क्यूबिक मीटर में, 1 मीटर क्यूबिक में तकरीबन अगर देखा जाए तो 3 × 10⁻⁵ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, या जो है वो हम जो है वो चेक कर सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर में। तो इससे इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यही एक्चुअली बात जो है वो ऊपर पास्टुलेट में लिखी गई है। अब हम बात जाते हैं दूसरे पास्टुलेट की तरफ। तो और दूसरा पास्टुलेट जो है उसको पहले डिफाइन करते हैं। तो दूसरे पास्टुलेट्स में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर हम देखें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे एक आइडियल गैस के लिए, तो मॉलिक्यूल्स का जो डायामीटर है, जो कि साइज डिफाइन करता है मॉलिक्यूल का, डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल का डायमीटर अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास आता है 3 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और अगर हम एवरेज सेपरेशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एवरेज को शॉर्टली में लिख रहा हूँ, एवरेज सेपरेशन, और ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही चेक कर रहे हैं हम, एवरेज सेपरेशन। तो ये हमारे पास आती है अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁻, अच्छा 10⁻ को हम नीचे लिख सकते हैं, नेगेटिव में है तो हम 10⁻10 लिख सकते हैं, और ये आ गया। और ये हमारे पास कंपेरेबल है, यानी कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन का साइन अगर ना डालें, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये 3.3 डिवाइड बाय 10⁻9। तो आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि साइज जो है, यानी कि डायमीटर जो है वो 10 टाइम्स लेस है एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो उनके साइज की निस्बत, उनके डायमीटर की निस्बत। तो सेकंड पास्टुलेट हमें ये बताता है। तो इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं इस पास्टुलेट के मुताबिक।
अब नेक्स्ट पास्टुलेट स्टूडेंट्स ये है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उनकी मोशन की, वो जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन जब वो कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करें या अगर वो किसी कंटेनर के अंदर हो तो उसकी वॉल के साथ कोलाइड करें, तो वो फिर अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं वो मोशन के दौरान में सिर्फ कोलिजन के दौरान में अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, अदरवाइज वो स्ट्रेट पाथ में मूव करते जाएंगे। तो ये थर्ड पास्टुलेट है। नेक्स्ट पास्टुलेट डिस्कस करते हैं हम। तो फोर्थ पास्टुलेट है जी के कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। इससे मुराद ये है कि उनके मोमेंटम यानी कि उनकी वेलोसिटी की आपस में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है या टोटल एनर्जी जो है वो उनकी कांस्टेंट रहेगी। यानी कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो और यानी कि एनर्जी जो है वो किसी और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं करेंगे, जो इंटरनली पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पास्टुलेट डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। यानी कि कोलिजन के अलावा वो आपस में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, ना ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिर्फ एक दूसरे से टकराते हैं तो तब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके अलावा कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। और स्टूडेंट्स फिर हमारे पास नेक्स्ट पास्टुलेट है कि न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि न्यूटन्स लॉज को ही अप्लाई करते हुए हम मॉलिक्यूल्स की मोशन को स्टडी कर सकते हैं और उनके दरमियान जो कोलिजन हो रहे हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज यूज़ करते हुए ही। तो स्टूडेंट्स ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसकी बेस पर फिर हम मज़ीद प्रेशर और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे।